हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक एटलस। आई एम जया प्रकाश। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कक्षा 7 का पाठ पापा खो गए। और ये जो पाठ है ना, ये एक एकांकी है, मतलब एक ना कहानी की विधा में लिखा गया है। कहानी मतलब जिसमें पात्र होते हैं, जिसमें आपस में वार्तालाप करते हैं पात्र। तो ये उस तरह की एक कहानी है। और ये कहानी जो है बहुत ही लंबी है, ये पाठ बहुत बड़ा है। तो इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक वीडियो में हम एक पार्ट पढ़ेंगे और दूसरी वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट हम शुरू करते हैं। पापा खो गए। अब इसमें पात्र कौन कौन है? इसमें है बिजली का खंबा, एक नाचने वाली, मतलब जो नाचती है, डांस करती है, एक नाचने वाली, पेड़, लड़की, देखो, लेटर बॉक्स, आदमी, क्लॉक। यानी जो बिजली का खंबा है एक, इसके अंदर नाचने वाली है, पेड़ है, लड़की है, लेटर बॉक्स, आदमी और एक कौवा। चलिए शुरू करते हैं। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंबा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स। दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर, पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। मतलब ये वो वाला सीन बताया जा रहा है जहाँ पर वो कहानी, जहाँ की वो कहानी है, जहाँ का वो नाटक है। उस नाटक का ना पूरा दृश्य हमारे सामने रखा गया है कि वो एक सड़क का सीन है और रात का समय है। समुद्र के सामने फुटपाथ है, फुटपाथ जहाँ हम पैदल चलते हैं ना, सड़क के साइडों में जो बने होते हैं फुटपाथ, वो है। और वही फुटपाथ पर ही एक बिजली का खंबा भी लगा हुआ है, एक पेड़ है वहां पर, और एक लेटर बॉक्स है। लेटर बॉक्स मतलब जिसमें हम लेटर पत्र डालते हैं ना, रेड कलर का होता है, एक लेटर बॉक्स है। और उस सड़क के दूसरी साइड, दूसरी ओर, धीमे प्रकाश में, मतलब बहुत ही हल्की सी रोशनी में, एक सिनेमा का पोस्टर है। सिनेमा मतलब किसी फिल्म का पोस्टर लगा हुआ है। पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति, मतलब उस पोस्टर पर एक लड़की का, एक औरत का चित्र बना हुआ है जो डांस करते हुए नजर आ रही है, नाचते हुए नजर आ रही है अपने इस चित्र में। और समुद्र में सनसनाती हवा का बहाव, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव मतलब समुद्र से बहुत तेज तेज हवा की आवाजों का बहाव आ रहा है। और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही है, और उसी सीन में दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही है। तो इन्होंने पूरे नाटक का ना सीन हमारे सामने रख दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ से नाटक शुरू होता है। अब ये जो यहाँ पर जो लिखे हुए हैं ना, ये सब पात्र हैं जो बोल रहे हैं अपनी बात को। तो सबसे पहले है खंबा। खंबा बोलता है जमहाई रोकते हुए, मतलब जब हमें उबासी आती है ना, तो उस जमहाई को रोकते हुए बोलता है, राम राम राम, रात बहुत हो गई। अब पेड़ बोलता है, आजकल की रातें कैसी है, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंबा बोलता है, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। अब पेड़ ने कहा, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। अब खंबा कहता है, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी है। पेड़ राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था ना होता बिजली के खंभे का जन्म, बल्ब फेंक, तब दूर कहीं भाग जाने का होता है। मतलब ये ना आपस में बात कर रहे हैं। कौन कौन बात कर रहे हैं? खंबा और पेड़। क्या बात कर रहे हैं? खंबा अपनी जम्हाई को, मतलब जब हम नींद आती है तो हम उबासी लेते हैं ना, तो ये अपनी जम्हाई को रोकते हुए कहता है, राम राम, रात बहुत हो गई। अब पेड़ कहता है, आजकल की रातें पता नहीं कैसी है, जल्दी से खत्म ही नहीं होती है, बहुत लंबी लंबी रातें हो रही है। खंबा कहता है, दिन तो मतलब हड़बड़ी में बीत जाता है, मतलब दिन तो बीत ही जाता है सबको आते जाते देखते हुए। अब रात में तो कोई दिखता भी नहीं है उनको, तो दिन तो हमारा हड़बड़ी में बीत जाता है, लेकिन रात जो है ना वो बड़ी ही बोरियत हो जाती है। तो खंबा कहता है कि फिर भी हमारी ये रातें उस रातों से बहुत अच्छी हैं जो बरसात की रातें होती हैं, क्योंकि जब बरसात की रातें होती हैं तो उसमें हम भीगते हैं, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते हैं, तेज हवा में भी बल्ब को हम कस के पकड़े रहते हैं, खंबे पर बल्ब लगा होता है ना, और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उस वक़्त। इससे तो अच्छा ये होता कि खंबे का आविष्कार ही ना हुआ होता, खंबे का जन्म ही ना हुआ होता, तो हम भी कहीं भाग जाते हैं यहाँ से। तो ये आपस में बातें कर रहे हैं खंबा और पेड़। ये देखिए, ये बिजली का खंबा है और ये पेड़ है, और ये सामने पोस्टर लगा हुआ है जिस पे एक नाचने वाली का चित्र बना हुआ है, और ये है लेटर बॉक्स, और ये कौवा बना हुआ है। ठीक है? तो ये ना एक नाटक चल रहा है, ये देखिए, ये मंच है, पूरा नाटक चल रहा है, और यहाँ सब लोग बैठ के इस नाटक को देख रहे हैं।
अब पेड़ बोलता है, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे! वो बिजली थी या आफत? याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है। अंग थर थर कांपने लगता है। मतलब पेड़ ना कुछ दिन की बात बता रहा है कि एक दिन क्या हुआ था। पेड़ बता रहा है कि मुझ पर आसमान से गड़गड़ाती हुई बिजली आकर गिरी थी। और बिजली इतनी जोर से उसकी आवाज थी कि मैं बहुत बुरी तरह डर गया। अब मेरा दिल धक धक करने लगा। फिर वो बिजली मेरे ऊपर ना गिर के जहाँ पर गिरी वहां पर बहुत ही गहरा गड्ढा हो गया था। ये बातें ना सारी पेड़ खंबे को बता रहा है। और अब कभी बारिश होती है ना तो मुझे उसी दिन की उसी रात की बात याद आ जाती है और मैं अभी भी कांप उठता हूँ उस रात को सोचते हुए। तो फिर खंभा बोलता है, मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाए। और पड़ जाएगा या नहीं, कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ, लंबी ठंडी सांस छोड़कर। छे, चुंगी की तरह ये नौकरी भी कोई नौकरी है। अब खंबा क्या कहता है कि मेरी तबीयत भी ही ऐसी है, मतलब मेरी तो फितरत ही ऐसी है, मैं हूँ ही ऐसा कि मैं कभी भी बीमार नहीं पड़ता। चाहे बारिश आ जाए, चाहे ठंड हो, चाहे धूप हो, मैं ऐसे ही खड़ा रहता हूँ। कितने सब लोग बीमार पड़ जाए लेकिन मैं नहीं पड़ता। लेकिन मैं बराबर इसी तरह से खड़ा रहता हूँ। उसके बाद वो उसको लगता है कि ये भी कोई नौकरी है बेकार सी, बस ऐसे खड़े रहो। तो फिर पेड़ कहता है, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी बारिश या धूप से उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले खड़ा हूँ मैं यहाँ। यही मेरा जन्म हुआ था, इसी जगह। तब सब कुछ कितना अलग था यहाँ। वहाँ के वे सब ऊंचे-ऊंचे घर नहीं थे तब, यह सड़क भी नहीं थी, यह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। सिर्फ सामने का ये समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही। लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू-शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। बाद में मैंने ही सोच लिया, इसकी नाक इतनी ऊँची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव ज़रा ऐसा ही है। अब क्या था कि जब खम्बे ने अपनी बात बता दी, तो फिर पेड़ ने कहा कि मैं भी अपने पत्तों के जो पेड़ के ऊपर जो पत्ते होते हैं ना, इतने सारे, तो मैं उनको जब ओढ़ लेता हूँ तो मुझे सर्दी और गर्मी, बारिश, धूप से इतना तकलीफ नहीं होती। तो भी क्योंकि मैं तो तुमसे भी पहले से खड़ा हूँ। और वो खंबे को कहते हैं कि मैं बहुत पहले से खड़ा हूँ और मेरा तो जन्म ही यहाँ पर हुआ था। मतलब मेरा बीज का जो अंकुर फूटा था ना, वो इसी जगह पे फूटा था। तब तक तो सब कुछ बहुत ही अलग था। जब मैं यहाँ पर मेरा जन्म हुआ था, तब ना तो ये ऊँचे-ऊँचे मकान थे, ना ही सड़क थी, ना सिनेमा घर था और ना ही वो पोस्टर था। सिर्फ सामने एक समुद्र था और मुझे बड़ा ही अकेलापन महसूस होता था क्योंकि ये सब कुछ वहाँ पे तब था ही नहीं। फिर तुम जब यहाँ पर आए तो मुझे लगा चलो मुझे एक साथी मिल गया। ये सब ना बातें पेड़ बता रहा है कि फिर जब तुम यहाँ पर तुम्हें जब गाड़ दिया गया, जब खंबा यहाँ लगा तो मुझे लगा कि अब मुझे एक साथी मिल गया, तो मैं उससे बात कर लिया करूँगा। लेकिन शुरू-शुरू में तुम बात ही नहीं करते थे मुझसे, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी क्यों बात करूँ, मेरा भी ऐसा ही स्वभाव है। अब खंबा कहता है, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। पेड़ कहता है, बाप रे! कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब अब खंबा कहता है, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया। वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफ़ी ज़ख्मी हो गए। बाद में मेरा गरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। मतलब अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है किस तरह खंबे और पेड़ की दोस्ती हुई। खंबा कह रहा है कि ब एक दिन जिस दिन आँधी बहुत तेज़ आई थी और बहुत तेज़ बारिश भी थी, तो अब होता है ना जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो पेड़ भी उखड़-कर गिर जाते हैं, खंबे भी गिर जाते हैं। तो वही खंबा अपनी बात बता रहा है कि एक दिन जब बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और आँधी आई थी, तो मैं तुम्हारे ऊपर गिर गया, मतलब मैं पेड़ के ऊपर गिर गया, तो तुमने मुझे बचा लिया। और जब मैं आप पेड़ के ऊपर गिरा, तो पेड़ भी बहुत ज़ख्मी हो गया। ज़ख्मी कैसे हो गया? मतलब जब खंबा गिरा तो उसकी कुछ टहनियाँ भी टूट गई होगी, कुछ डाल टूट गई होगी, कुछ पत्ते टूट गए होंगे, तो वो काफ़ी ज़ख्मी हो गया। लेकिन उसके बाद क्या था कि हम दोनों की दोस्ती हो गई। अब पेड़ कहता है, हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप, हवा की आवाज़
कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। मतलब अब क्या, ये पेड़ कहता है कि आज भी हवा बहुत तेज चल रही है। तो फिर अब ना उस सीन को दिखाया जा रहा है जहाँ पे हवा तेज चल रही है, कि किस तरह बहुत तेज हवा चल रही है और हवा की आवाज आ रही है, और कुत्ता कहीं भौंक रहा है तो उसकी भी आवाज आ रही है। और जो पोस्टर लगा हुआ है ना, वो पोस्टर हवा की वजह से टेढ़ा हो गया है, और उस पर जो नाचने वाली औरत बनी हुई है वो भी टेढ़ी हो गई है, और उसके घुंघरू बजते हैं। मतलब जब वो टेढ़ी होती है तो जो घुंघरू उसमें लगे हुए हैं वो बज उठते हैं, और फिर से हवा से वो फिर से पहले की तरह हो गई है। और फिर इतने में ही ना सामने एक लेटर बॉक्स भी है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है। मतलब अब लेटर बॉक्स जो है वो कुछ गुनगुनाता है और फिर रुक जाता है। अब कौवा बोलता है, ठीक है, कौए की बारी है। पेड़ के पीछे से झांक कर, काऊ कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाजें लगाकर मेरी नींद खराब करता है, जरा भर चैन नहीं इन्हें। अब कौवा बोलता है कि कौन है जो गुनगुनाकर मेरी नींद को खराब कर रहा है, ठीक है ना। तो फिर लेटर बॉक्स कहता है, मीठी आवाज में नहीं गाए तो क्या इस कोई जैसे कर्कश आवाज काँव काँव करें, कहता है जरा भर भी चैन नहीं। अब लेटर बॉक्स को ना बुरा लगता है कि जब मैं गुनगुना रहा हूँ तो कोई ऐसे मुझे क्यों बोल रहा है। तो लेटर बॉक्स बोलता है कि अगर मैं मीठी आवाज में न गाऊं तो क्या तुम्हारी कर्कश मतलब बेसुरी आवाज की तरह काँव काँव करूं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है और धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। अब लेटर बॉक्स क्या करता है, अपने अंदर से एक पत्र निकालता है और उसको धीरे से खोलता है और उसको निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है, हेडमास्टर। ठीक क्या कहता है, श्रीमान श्रीयुक्त गोविंद राव जी हूँ, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफी कमजोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा पसंद अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे नहीं पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहें। इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं तब कहीं जाकर पैसे मिलते हैं। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे, आखिर क्यों? छे, मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित की तो के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगा था। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है, यह किसका है? अब क्या होता है, लेटर बॉक्स ना अपने अंदर से एक पत्र निकालता है और देखता है कि किसकी चिट्ठी है। जब वो चिट्ठी को पढ़ता है ना तो उसमें हेडमास्टर की चिट्ठी होती है, मतलब एक प्रिंसिपल की चिट्ठी होती है कि भई उस चिट्ठी में ना एक बच्चे के पेरेंट को चिट्ठी लिखी गई होती है कि आपका जो लड़का है परीक्षित, उस बच्चे का नाम है परीक्षित, वो पढ़ाई में काफ़ी वीक है, कमज़ोर है। तो अब यहाँ पर ना लेटर बॉक्स को इस बात से बुरा लग जाता है कि भई वो उसके पेरेंट्स को क्यों बोल रहा है वो वीक है? अगर वो वीक है तो तुम उसको पढ़ाओ। तो वहाँ पर हेडमास्टर ने लिखा होता है कि वो खेलने की बजाय बाहर रहता है और बंटे खेलने जाता है। बंटे मतलब कंचे होते थे ना, छोटे-छोटे पहले बच्चे खेला करते थे, तो वो कंचे खेलने जाता है। तो लेटर बॉक्स कहता है कि भई अगर वो पढ़ाई में कमज़ोर है या वो बाहर खेलने जाता है तो वो आप देखो, क्योंकि हम आपको फ़ीस देते हैं। तो पापा लोग तो ऑफ़िस में बहुत काम करते हैं, वो ये सब थोड़ी देखेंगे। तो लेटर बॉक्स कहता है अगर मैं हेडमास्टर होता तो मैं इस परीक्षित के ना होश उड़ा देता, मतलब इसको ठीक कर देता मैं। फिर वही वाला पत्र पढ़ के फ़ोल्ड करके वापस अपने अंदर रख लेता है, अब दूसरा पत्र निकालता है। तो खंबा बोलता है, क्यों लालताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? अब लेटर बॉक्स आश्चर्य से मतलब हैरान होकर बोलता है, चोरी चोरी? चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियां मेरे ही तो कब्जे में होती हैं, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। मतलब खंबा बोलता है कि तुम चोरी चोरी किस किस के पत्र पढ़ रहे हो? तो लेटर बॉक्स कहता है कि चोरी चोरी क्यों, सारी चिट्ठियां तो मेरे पास ही है। तो फिर पेड़ पेड़ बोलता है, कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं ना लाल ताऊ कि लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो, पोस्ट मास्टर को पता चल जाएगा तो। अब यहाँ पर पेड़ बोलता है कि भाई अगर आपके अंदर किसी ने अपनी चिट्ठियां डाली है तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप उन सबकी चिट्ठियां पढ़ोगे। अगर पोस्ट मास्टर जो होते हैं उनको पता चल गया तो फिर क्या होगा? तो यहाँ पे लेटर बॉक्स बोलता है, चलता है पता तो चल जाने दो, मेरी तरह रात दिन बैठकर दिखाए तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से
चिट्ठियाँ निकाल रहा था, मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रोके नहीं रुकी। वह देखता ही रहा, चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी-जल्दी चलता बना वह। लेकिन यह लेटर बॉक्स, इसे नहीं बोरियत होती। एक जगह बैठे-बैठे मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी लिया हो तो क्या? अब लेटर बॉक्स कहता है कि अगर जो पोस्टमैन हैं, ये जो हमारे मास्टर जी हैं, पोस्ट मास्टर जी, अगर उनको पता भी चल जाए कि मैंने कुछ चिट्ठियाँ पढ़ ली हैं तो क्या हुआ? पता चल जाने दो। अब वो पोस्टमैन जो है वो बताता है, सॉरी लेटर बॉक्स बताता है कि कल जब पोस्टमैन आया था, मेरे अंदर से चिट्ठियाँ निकाल रहा था तो मुझे बहुत तेज़ नींद वाली जम्हाई आ रही थी। मतलब जब हमें नींद आती है तो बासियाँ आती है ना, तो ऐसे लेटर बॉक्स को भी जम्हाई आ रही थी। और वो देखता रहा, चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी-जल्दी जो पोस्ट मास्टर था वो वहाँ से चला गया। और मैं क्या करूँ, अब मैं तो बोर हो रहा हूँ, लेटर बॉक्स कहता है मैं बोर हो रहा हूँ, तो मैं अगर बैठे-बैठे 2-4 चिट्ठियाँ पढ़ भी लेता हूँ तो क्या हुआ? तो फिर पेड़ बोलता है, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लालता, उसे ही पढ़नी चाहिए। वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। मतलब पेड़ उसको बताता है, लेटर बॉक्स को, कि जिसके लिए चिट्ठी लिखी गई है, चिट्ठी केवल उसको पढ़नी चाहिए। ऐसे हमें सबकी चिट्ठियाँ नहीं पढ़नी चाहिए। लेटर बॉक्स बोलता है, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती हैं। इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। अब लेटर बॉक्स कहता है कि मैं अपने पास थोड़ी रख के रखता हूँ चिट्ठियाँ। जिसकी भी चिट्ठी होती है, जिसके नाम की होती है, उसके पास तो पहुँच ही जाती है। अगर मैं पढ़ भी लेता हूँ चिट्ठी तो मैं सबको बताता थोड़ी हूँ। उन बातों को मैं पर्सनली रखता हूँ, अपने अंदर ही गुप्त रखता हूँ, किसी को बताता नहीं हूँ। इसीलिए तो मेरी एक अलग ही मेरा महत्व है, क्योंकि सबकी बातें बस मुझ तक रहती हैं। अब पेड़ बोलता है, कोई आ रहा है लगता है। सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली लड़की का संतुलन फिर से बिगड़ जाता है। फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट। भिखारी जैसा एक आदमी आता है। उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। अब क्या होता है, जब ये सब बातें कर रहे होते हैं ना, एकदम से चुप हो जाते हैं और पेड़ कहता है लगता है कि कोई आ रहा है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो पोस्टर पर नाचने वाली लड़की बनी हुई है, उसका संतुलन फिर से बिगड़ जाता है। मतलब फिर से जब तेज हवा चलती है तो पोस्टर फिर से हिल जाता है पूरा, पहले की तरह नहीं रहता। और फिर क्या होता है, वो देखते हैं कि एक भिखारी जैसा एक आदमी आ रहा है, मतलब फटे हाल में, और उसके कंधे पर एक लड़की है जो सोई हुई है। अब यहाँ पर ना आदमी बोल रहा है कि मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने। गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दे दी है। अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लिटाकर अपने ज़रा कुछ खाने की तलाश करें, देखें कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए, यहाँ इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं। तो यहाँ पर एक वो आदमी बात कर रहा है, जो जिसकी आवाज़ इन पेड़ ने और खंबे ने सुनी थी, जिसको ये कहते हैं ना कि भिखारी जैसे एक आदमी आ रहा है। तो वो आदमी अब बता रहा है कि वो एक बच्चों को उठाने वाला आदमी है, जो बच्चों को उठाकर ले जाते हैं ना, वो है। अभी थोड़ी देर पहले ही वो उस लड़की को भी उठाकर लेकर आया है, जो उसके कंधे पर है। और वो लड़की गहरी नींद में सो रही है, क्योंकि इस आदमी ने उसको थोड़ी सी बेहोशी की दवा दे दी है। अब मुझे भूख लगी है। अब वो आदमी क्या कहता है, मुझे भूख लगी हुई है। तो उस लड़की को वहीं पर लिटाकर और खाने के लिए कुछ ढूंढने चल देता है। अब वो ये भी कहता है कि इतनी रात को पता नहीं मुझे कुछ खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये देखो, ये वो आदमी है और उसके कंधे पर ये लड़की है जिसको वो उठाकर लेकर आया है। ठीक है। अब पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर-उधर ज़रा चौकस होकर देखता है, फिर एक-एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। अब वो आदमी क्या करता है, उसको भूख लगी होती है, तो जिस लड़की को उठाकर लेकर आता है, जिसको उसने बेहोश किया होता है, उसको पेड़ के पीछे लिटा देता है और उसके ऊपर अपना कोट फैला देता है और धीरे-धीरे बाहर आ जाता है, क्योंकि उसको भूख लगी है। अब खंबा बोलता है पेड़ से, "श्श!
पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। पेड़ बोलता है वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई। और यह लड़की तो छोटी सी है। अब लेटर बॉक्स बोलता है वह उसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना है। अपना खंबा, पेड़ और लेटर बॉक्स ना आपस में बात करते हैं कि ये जो लड़की को उठाकर लाया ना ये आदमी। अब खंबा कहता है कि मुझे ना कुछ गड़बड़ लग रही है, दाल में कुछ काला एक मुहावरा है जिसका मतलब है कुछ गड़बड़ होना। तो खंबा कहता है कि मुझे ना कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें। पेड़ कहता है ये आदमी जरूर बहुत ही बुरा आदमी है क्योंकि एक छोटी सी बच्ची को उठाकर ले आया है। और लेटर बॉक्स कहता है हाँ मैंने सुना था ये उसको उठा करके लाया कहीं से। तो फिर पेड़ कहता है कोए को जगाते हुए, कोया यानी कि कोआ जो है वो पेड़ के ऊपर सो रहा है, कि कोए जाग जाना, जाग जा, कोआ दिन हो गया। कोआ पूछता है क्या हुआ, दिन हो गया क्या? पेड़ कहता है नहीं, दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कोआ बोलता है आलस से उठते हुए, आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया। फिर वो जाता है। मतलब कि यहाँ पर ना पेड़ और कोए की बात हो रही है, वार्तालाप आपस में हो रही है। पेड़ पर एक कोआ सोया हुआ है तो पेड़ उसको जगाता है कि तू उठ जा। तो कोआ जब उठता है तो कहता है क्या हुआ, क्या सुबह हो गई? तो पेड़ कहता है नहीं, सुबह नहीं हुई है, दिन नहीं निकला, लेकिन मेरे पास जो एक लड़की लेटी हुई है ना इसको कोई उठा करके लाया है एक आदमी। तो फिर कौवा कहता है क्योंकि वो सो के उठा है ना बीच में। तो कौवा बोलता है कि पहले मैं अपनी आंखों को धो के आ जाता हूँ, फिर बात सुनता हूँ। तो खंबा बोलता है भयंकर, बहुत ही भयंकर। अब पेड़ कहता है झुककर लड़की को देखकर कि बच्ची बहुत प्यारी है, कौन है जाने किसकी है। अब लेटर बॉक्स जो है वो मुड़ते हुए बोलता है नासपीटे ने सोई हुई को उठा लिया कहीं से, चील जैसे चूहा उठाकर लेती है वैसे। अब क्या यहाँ पे खंबा, पेड़ और लेटर बॉक्स आपस में बात कर रहे हैं कि इस बच्ची को वो पेड़ कहता है कि बहुत ही प्यारी बच्ची है, पता नहीं किसकी होगी। अब लेटर बॉक्स बोलता है कि भाई वो सोई हुई थी उसको उठाकर ले आया, जैसे चील जो है वो चूहे को उठाकर ले जाती है। फिर खंबा बोलता है मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका नहीं जाता। लालताऊ अभी भी सो रही है क्या वो? क्योंकि खंबा तो भाई एकदम सीधा खड़ा रहता है ना। तो वो कहता है मैं भी उस लड़की को देखना चाहता हूँ जो पेड़ के पीछे है, लेकिन मेरे से झुका नहीं जाता। तो उससे लेटर बॉक्स से पूछता है कि लालताऊ क्या अभी भी सो रही है? लेटर बॉक्स बोलता है हाँ, खंबे महाराज अभी भी वो सो रही है। तो कोआ वो आ जाता है, अब अपनी आंखें धो के कोआ आकर, कौन उठा लाया, किसे, बोलो अब। पेड़ कहता है इसे, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। अब कोआ देखकर बोलता है अच्छा यह लड़की, और वह दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठाकर लाने वाला? अब खंबा बोलता है वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। तब यहाँ पर ना कोआ पेड़ आपस में बातें कर रहे हैं। अब कोआ जैसे आंखें धोकर आ गया तो वो पूछ रहा है कि कहाँ है वो लड़की जिसको उठा कर लाया कोई आदमी। तो पेड़ दिखाता है। अब कोआ बोलता है अच्छा वह दुष्ट आदमी कहाँ है जो इसे उठा कर लाया है? तो खंबा बताता है कि वो खाना ढूंढने के लिए खाने की तलाश में कहीं गया, उसको भूख लगी थी। अब लेटर बॉक्स बोलता है थोड़ी ही देर में आ जाएगा नासपीटा। और यह खिलौने सी बच्ची गला रुंध जाता है। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। अब लेटर बॉक्स ना उस आदमी को जो उस बच्चे को उठा करके लाता है उसे बहुत बुरा भला कहता है कि भाई कैसा है वो नासपीटा। और ये बात करते करते लेटर बॉक्स का गला भर जाता है, मतलब वो रोने जैसा हो जाता है कि ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता कि पता नहीं किसकी लड़की होगी, किसकी बच्ची होगी है। अब यहाँ पे कोआ बोलता है हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं। मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा ही होते देखा है। अब पेड़ बोलता है मैं बताऊं, अपन ये काम नहीं होने देंगे। लेटर बॉक्स बोलता है पर मैं कहता हूँ यह होगा कैसे? खंबा बोलता है होगा कैसे मतलब? उस दुष्ट को मजे से इस बच्चे को उठा ले जाने दें। मतलब अभी आपस में बात करते हैं तो कोआ कहता है कि भाई ऐसा मैंने देखा है बहुत, जब मैं उड़ता हूँ तो कुछ लोग बच्चों को उठा कर ले जाते हैं। तो पेड़ कहता है कि हाँ मैं हम ये होने नहीं देंगे, हम उस दुष्ट आदमी को उस बच्चे को उठाकर नहीं ले जाने देंगे। अब लेटर बॉक्स कहता है कि भाई कैसे, हम क्या करेंगे? तो खंबा कहता है होगा कैसे मतलब, कैसे हम उस बच्ची को बचाएंगे? तो कोआ कहता है वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नजर तो आने दीजिए। अब लेटर बॉक्स बोलता है
कि मैंने देखा है नासपीटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है। बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो। कैसी नज़र थी उसकी! घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं ये मुझे ही ना उठा ले जाए। कौवा बोलता है, ताऊ आपको, मतलब यहाँ पर ये बातें कर रहे हैं तो लेटर बॉक्स कहता है कि मैंने देखा है उसको, बहुत ही बुरा था वो। उसकी नज़र भी बड़ी अजीब थी और ऐसा लग रहा था जैसे मैं भी डर गया उसको देख के कि कहीं ये मुझे ही ना उठा कर ले जाए। तो यहाँ पर ना खो खो करके हंसते हैं, मतलब आपस में सब हंसते हैं, क्योंकि कौवा जब ताऊ उसकी लेटर बॉक्स की बात सुनता है तो कहता है आपको उठा कर ले जाएगा कोई। उसके बाद ये सब हंसने लग जाते हैं। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग सी चुकी है, मतलब ना उस लड़की को थोड़ा ना होश आने लगा है। अधखुली आंखों से सामने देखती है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौआ एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो लेटर बॉक्स कहता है, इतना मुंह फाड़कर हंसने की क्या बात है इसमें। मतलब क्योंकि लेटर बॉक्स ने बोला था ना कि मुझे ऐसा लगा कि कहीं मुझे ही ना उठा कर ले जाए वो आदमी। तो सब हंसने लगे। तो एक सेकेंड। तो लेटर बॉक्स कहता है कि इतना हंसने वाली कौन सी बात कह दी मैंने। खंबा कहता है, उसकी वह गंदी नजर यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही है। अब पेड़ बोलता है, छोटे बच्चों को उठाने से ज्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है। लड़की उठकर बैठ जाती है, स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा में। अब लड़की जो है सो के उठ गई है और उसको ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसने कोई सपना देखा है। अब लेटर बॉक्स कहता है, कैसा मन होता है नाच पीटे का, उनका वही जाने, उनका वही जाने। अब कौवा बोलता, ताऊ एक जगह बैठे रहकर कैसे जान सकेंगे। उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे ये सब। मतलब ये क्या गड़बड़ चल रही है, तुम कैसे जान पाओगे, क्योंकि तुम तो एक ही जगह बैठे रहते हो। लेकिन मेरी अगर कुछ जानना है कि दुनिया में क्या हो रहा है तो मेरी तरह से तुम्हें घूमना पड़ेगा चारों तरफ, तभी सब कुछ जान पाओगे। अब लड़की जो है वो बोलती है, क्या ये सब बोल रहे हैं, लेटर बॉक्स, बिजली का खंभा, ये पेड़, कौवा। मतलब उसको बड़ी हैरानी होती है कि लेटर बॉक्स, बिजली का खंभा जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, और पेड़ ही आपस में बातें कर रहे हैं। कौवा सबको इशारा करता है। तभी सब एकदम चुप स्तब्ध हो जाते हैं। लड़की इन सबके पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है, पर सभी निर्जीव लगते हैं। अब लड़की जो है ना उसको होश आ गया तो वो उठती है और वो इन सबके पास जाके खड़ी हो जाती है, इन सबको देखती रहती है। लेकिन अब उसको लगता है कि सब निर्जीव है, मतलब ये तो बेजान चीजें हैं। लड़की बोलती है, ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया वो सपना था या कुछ और। मतलब उसने देखा नहीं आपस में बातें कर रहे हैं और अब एकदम चुप खड़े हैं, तो उसको लगा ये शायद मैंने कोई सपना देखा हो। फिर गौर से देखती है, सभी निस्तब्ध, मतलब सभी ऐसे खड़े हैं बिल्कुल बिना हिले डुले। कौन बोल रहा था, कौन गप्पे मार रहा था, कौन बातें कर रहा था। मुझे मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ, ये है सब क्या है, सब क्या है, मेरा घर कहाँ है, मेरे पापा कहाँ हैं, मम्मी कहाँ हैं, मैं कहाँ हूँ मैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है चारों तरफ, रात है, सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है। कोई तो बोल रहा था ना, कहीं तो चीखू, कोई तो बोलो ना, नहीं तो चीखूंगी, मैं चीखूंगी। मतलब लड़की ना डर जाती है, सो के उठी है तो जब वो देखती है कि मैं पता नहीं कहाँ पर आ गई हूँ, यहाँ पर तो चारों तरफ अंधेरा है। अब उसको लगता है कि मेरी मम्मी कहाँ है, मेरे पापा कहाँ है, मैं कौन सी जगह आ गई हूँ। अब वो अंधेरे से डरने लग जाती है क्योंकि वो वहाँ पर अकेली है। सभी चुप, स्तब्ध। लड़की घबराकर एक कोने में अंग से तोड़कर बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डाल लेती है। मतलब वो लड़की जो है ना डर जाती है और एक कोने में जाकर अपने घुटनों में अपना सर झुकाए बैठ जाती है। अब लड़की कहती है, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। मतलब लड़की ना इतनी डरी हुई है कि बार बार वो इसी बात को बोली जा रही है कि मुझे बहुत ही डर लग रहा है। तो लेटर बॉक्स पेड़ से बोलता है, अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है, आगे सरक कर, बच्ची घबरा मत। अब लेटर बॉक्स जो है ना वो पेड़ से कहता है कि भाई मैं अब चुप नहीं रह सकता, क्योंकि लड़की बहुत ही डरी हुई है। और वो लेटर बॉक्स जो है वो थोड़ा सा आगे खिसक जाता है और बच्ची को बोलता है कि तुम घबराओ मत। लड़की पहले ऊपर देखती है, फिर सामने कि कौन है, क्योंकि उसको तो ये लगता है ना यहाँ पे तो कोई इंसान है ही नहीं, लेटर बॉक्स है, वो तो बात नहीं कर सकता। अब लेटर बॉक्स बोलता हूँ, मैं हूँ लेटर बॉक्स। लड़की बोलती है, तुम बोलते हो। लेटर बॉक्स, हाँ, मेरे मुंह नहीं है क्या। अब लड़की बोलती है, तुम चलते भी हो।
लेटर बॉक्स कहता है हाँ, आदमियों को देख देख कर। लड़की बोलती है सच? क्योंकि भाई उसने कभी लेटर बॉक्स को चलते हुए नहीं देखा ना, लेटर बॉक्स चलते थोड़ी है, वो तो नॉन लिविंग थिंग चीज है। अब लेटर बॉक्स बोलता है उसमें क्या है, थोड़ा चलकर दिखाता है, और तू घबरा मत। अब लड़की एकदम खिलखिलाकर हंसती है, और उसको बड़ा अच्छा लगता है कि लेटर बॉक्स चल रहा है, उसके लिए तो ये खेल हो गया ना। उसने लेटर बॉक्स को चलते हुए देखा तो उसको बड़ी खुशी होती है। लेटर बॉक्स वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ कुछ भजन वगैरह। अब लड़की कहती है सच में? लेटर बॉक्स बताता है कि मैं थोड़े बहुत भजन भी गा लेता हूँ। भजन की एक लाइन गाता है, लड़की तुम मजेदार हो, बहुत अच्छे हो। अब लेटर बॉक्स कहता है पर मैं बहुत लाल हूँ, नासपीटों के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग का पोत दिया मुझे। अब यहाँ पे लड़की और लेटर बॉक्स के आपस में बातें हो रही है। अब लड़की को तो ना बड़ा हैरानी होती है कि लेटर बॉक्स बोल रहा है, गा भी रहा है, और उसको बड़ा अच्छा भी लगता है। तो लेटर बॉक्स बताता है कि मुझे सबने ना लाल रंग का बनाया है, और मुझे बड़ा अजीब लगता है कि मुझे लाल रंग का बना दिया है, जैसे इनके पास कोई और रंग था ही नहीं। तो ये ना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है। हम इस वीडियो को आज यहीं तक समझेंगे। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। तो इसको आगे का जो पार्ट है उसको हम अगले वीडियो में समझेंगे, इसके सेकंड पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं इसी के सेकंड पार्ट में। बाय बाय।